मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों टीमों के लिए आईपीएल खत्म हो चुका है और मुंबई के लिए जिस तरीके से शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हुआ है हार के साथ। अच्छा, मुंबई इंडियंस इस सीजन से पहले जिस टीम की सबसे ज्यादा चर्चा रही थी वो थी मुंबई इंडियंस, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। अब बात करें कि मुंबई इंडियंस का अब यहां से फ्यूचर क्या है, क्योंकि जैसे ही मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मार्क बाउचर वहां पर आते हैं तो उनसे सवाल सीधे करे जाते हैं रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कि भाई रोहित शर्मा का भविष्य क्या है, उन्होंने क्या तय किया है, उनके लिए अगला अब क्या है आईपीएल में, क्योंकि मेगा ऑक्शन की बात है, रिटेंशन, तमाम चीजें। तो हार्दिक पांड्या का अब क्या, मुंबई इंडियंस का अब क्या और रोहित शर्मा का अब क्या? क्या आज रोहित शर्मा को आपने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की जर्सी में, क्या वो आखिरी बार था? ये कुछ फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, जो कि वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप में क्या होता है, रोहित की परफॉर्मेंस और इंडिया की परफॉर्मेंस, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन अब जहां से पूरी की पूरी बात शुरू हुई चर्चा, वो है हार्दिक पांड्या का डिसीजन। कुछ बयानों की बात करेंगे कि कैसे मुंबई को वो कॉस्ट करे। हार्दिक पांड्या का पूरा विवाद किस तरीके से टीम पर हावी हुआ, जो हमने देखा कि भाई आपको डिफरेंसेस नजर आए टीम में, काफी खिलाड़ियों के बीच अनबन की खबरें आई, खिलाड़ी खुश नहीं थे, जो लीडरशिप का तरीका था, तमाम चीजें। और अंत में हुआ ये कि मुंबई इंडियंस, जो कि कंप्लीट टीम थी, अच्छी टीम थी, जो शायद टॉप 4 के लिए अगर मैं आपसे सीजन से पहले पूछता तो आप लोग रखते उनको, क्योंकि उनके पास थे इंग्रेडिएंट्स, हो वो टीम सबसे नीचे फिनिश करी है पॉइंट टेबल में, लास्ट में फिनिश करी है। और 14 मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 4 मुकाबलों में उनको जीत नसीब हुई और 10 मुकाबले उन्होंने हारे। वही हाल कुछ हुआ है जो आपको याद होगा 2022 में मुंबई इंडियंस का हुआ था। और हार्दिक पांड्या, उनका भी फेलियर है, मुंबई की पूरी टीम का ही फेलियर है, उनके थिंक टैंक, उनकी मैनेजमेंट, ओनर्स, हर किसी का फेलियर है, क्योंकि ये वो ग्रुप था जो मुंबई इंडियंस ने तैयार किया था भविष्य के लिए, और वो भविष्य अब यहां पर खत्म होता है, क्योंकि अब नेक्स्ट मेगा ऑक्शन की साइकिल है। और मुंबई के इसमें हार्दिक के ही फैसले पर सवाल नहीं होना चाहिए, हार्दिक पर तो बात दुनिया कर रही है, लेकिन इससे पहले भी आपको याद आएगा मुंबई इंडियंस का ऑक्शन का वो फैसला जहां पर वो बस इंतजार करते रहे ईशान किशन का, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। फिर रिस्क लेते हुए जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी बनानी चाहिए, तो दोनों खिलाड़ी एक एक सीजन इंजर्ड रहे और वो भी जोड़ी भी आपको एक साथ देखने को नहीं मिले। फिर जो खिलाड़ी उन्होंने छोड़े, आप ठीक है, क्विंटन डिकॉक का ये सीजन अच्छा नहीं रहा, बट क्विंटन डिकॉक जब चैंपियन बनाया था तो पावर प्ले में विद द बैट क्विंटन डिकॉक और विद द बॉल ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों खिलाड़ी उन्होंने छोड़े थे। टिम डेविड की इमरजेंस देखकर उन्होंने पोलार्ड को बेंच पर बिठा दिया था, कोच बनवा दिया था, ट्रिस्टन स्टब्स उन्होंने छोड़े। तो सिर्फ हार्दिक के फैसले पर सवाल नहीं है, मुंबई इंडियंस ने बीते 3 सालों में फैसले गलत काफी लिए हैं, जिसकी वजह ये रही कि बस पिछला सीजन जो वो गिरते पड़ते प्लेऑफ्स पहुंचे थे वहां पहुंच पाए थे, लेकिन इस सीजन सबसे बड़ी गलती जो रही थी वो ये था कम्युनिकेशन गैप। जब मुंबई ने कहीं ना कहीं पहले ही मन बना लिया था कि हम हार्दिक पांड्या को लेकर आ रहे हैं, वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया रोहित शर्मा के साथ, और हुआ ये कि रोहित शर्मा की लीडरशिप में जो मुंबई इंडियंस की टीम खेलती थी, जो खिलाड़ी खेलते थे, वो सब नाखुश हो गए और टीम कभी भी एकजुट आपको फील्ड पर दिखी ही नहीं। और इस सब में जो सबसे बड़ा बयान था, जो ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि हार्दिक को आपने देखा शुरुआत से लेकर आखिर में, तो चलो अब लोगों ने सोचा कि अब क्या ही बू करना, बहुत ज्यादा बू किया गया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब गुजरात गए, गुजरात की टीम से उन्होंने चैंपियनशिप भी जीता, और फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चेन्नई तो प्लेयर्स लाती है, उनको चैंपियन बनाती है, चैंपियनशिप जीतती है, लेकिन मुंबई में बनी बनाई सजी सजाई टीम मिलती है, आप उनको लो और चैंपियन बन जाओ। तो हार्दिक ने उस बयान का खामियाजा जो है इस सीजन भुगता, फैंस ने जो उनको बू किया, और फैंस नाराज थे उनके मुंबई आने से भी। और दूसरी चीज ये हुई कि हार्दिक खुद गलत साबित हो गए। इस बार जो उनके पास टीम थी वो वाकई में ऐसी टीम थी जो चैंपियन बन सकती थी, लेकिन इतना आसान नहीं होता टीम चलाना। वो कहने की बात होती है कि टीम ऐसी है, किसी को भी दे दो वो चैंपियन बन जाएगा। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को भी जरूरत है असेसमेंट की, सेल्फ असेसमेंट की, और देखने की कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा का पूरा एपिसोड खुद भी हैंडल किया है, क्योंकि शायद एक्सेप्टेंस एक शब्द जिसकी कमी हर एक फ्रंट पर नजर आई, चाहे वो हार्दिक पांड्या रहे, चाहे वो मुंबई के सीनियर प्लेयर्स रहे, जिसमें रोहित शर्मा भी आएंगे, कोई भी उस तरीके से कप्तान को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कप्तान ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। मैनेजमेंट, ओनर्स, उन्होंने ये एक्सेप्टेंस नहीं रखी कि भाई जो हमने फैसला लिया है उसके बाद जरूरी है कि हम उसको एड्रेस करते हुए चीजें करें। आपको याद होगा कि हार्दिक जब कप्तान बने थे, किसी भी खिलाड़ी ने उनको बधाई नहीं दी। इवन मार्क बाउचर का वो वीडियो जहां पर उन्होंने बताया था कि भाई रोहित शर्मा को, क्योंकि स्पॉन्सर कमिटमेंट बहुत ज्यादा व्यस्त वो रहते, तो उनको कहा गया है कि पूरी आप बस फोकस बैटिंग पर करिए, जिस पर रोहित शर्मा की वाइफ ने भी कमेंट कर दिया था, वो वीडियो वहां पर उड़ाना पड़ा। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई थी, हार्दिक और बाउचर बैठे हुए थे, उनसे रोहित के लिए जब सवाल पूछा तो एक खामोशी थी। वही खामोशी आपको मुंबई इंडियंस की पूरे के पूरे सीजन में परफॉर्मेंस में दिखी। और फिर हमने देखा कि एक के बाद एक खबरें ये भी आने लग गई कि भाई ड्रेसिंग रूम में कभी झगड़े हो रहे हैं, कभी खिलाड़ी आपस में नाराज हैं, कभी लीडरशिप जो है हार्दिक की वो पसंद नहीं आ रही है। तो इन तमाम विवादों के बीच
हुआ वही जिसका डर था। मुंबई इंडियंस, जिनके अरमान ये थे कि भाई हार्दिक को कप्तान लाएंगे, भविष्य की तैयारी करेंगे और इस सीजन ही हम चैंपियन बन जाएंगे, उनको एक बारी फिर से एक झटका यहां पर झेलना पड़ा। और झटका ऐसा कि पॉइंट टेबल में 10 टीमें जो कंपीट करती हैं उनमें सबसे लास्ट में फिनिश करना पड़ा। अब सवाल यह है कि भाई रिटेंशन की जब लिस्ट सामने आएगी वहां पर मुंबई इंडियंस किन किन को रोकना चाहेगी, और दूसरी बात यह भी है कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी अब रुकना चाहेंगे। बावजूद इसके कि ये मुंबई इंडियंस है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इनके ओनर्स को लेकर एक एक चीज आपको देखना पड़ता है, बट क्या आज की तारीख में वो सब खिलाड़ी वहां पर उतने कंफर्टेबल हैं जो शायद वो एक साल पहले या कुछ महीने पहले तक, जब तक हार्दिक का ये फैसला नहीं हुआ था तब तक थे? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव जो सीनियर प्लेयर्स हैं इस टीम के, उनका भविष्य क्या होना है। तो उसमें इंतजार रहेगा ऑब्वियसली आपको कि जब रिटेंशन वगैरह की पूरी डिटेल्स आएगी मेगा ऑक्शन से पहले, जब आपको नाम देने होंगे। और सबसे बड़ा इन सब के बीच में जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो ये कि रोहित शर्मा, जो मुंबई का राजा रोहित शर्मा, उनकी बात होती है, हिटमैन, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी को जो है 5 टाइटल जितवाए, क्या वो अब इस ड्रेसिंग रूम में आपको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, या वो आपको अब, मतलब पहले तो आपने देखा था डेक्कन चार्जर्स, फिर मुंबई इंडियंस, क्या वो आईपीएल में तीसरी जर्सी पहनेंगे? इस पर आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रिकी एक डिसीजन होने वाला है और जिसके ऊपर मार्क बाउचर, रोहित शर्मा की भी डिस्कशन रही, सीजन को उन्होंने रिव्यू किया। और अब मोस्ट लाइकली अब चीज क्या होनी है, जब ये खिलाड़ी जा रहे हैं उससे पहले तो अब शायद मुश्किल ही रहता है क्योंकि इनको भी ब्रेक दिया जाएगा, बट मुंबई इंडियंस का भी पूरा का पूरा थिंक टैंक एक साथ बैठेगा, डिस्कस करेगा क्या हुआ और आगे अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हमारी एक गाड़ी आगे चलेगी। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा जो आपने इस साल देखा, अगर माहौल ये रहा तो देन परफॉर्मेंस सुधरनी मुश्किल होगी। परफॉर्मेंस फिर आपकी बेहतर नहीं हो पाएगी जब आपके पास ड्रेसिंग रूम में ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। इवन मुंबई इंडियंस के जो डाई हार्ड फैंस थे वो तक मुंबई को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनके लिए तो बस ये कि भाई कि सीजन ओवर हो गया। लेकिन अब बताते हैं कि भाई आगे क्या है। मुंबई और लखनऊ तो हो चुके हैं एलिमिनेट, अब है अगला मुकाबला जहां पर आमने सामने है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स।